Good morning students. Today we will start exercise 7.6 of chapter 7 fractions. So हमारी exercise 7.6 का first question है solve. Again हमें कुछ pairs of integers दे रखे हैं जिन पर हमें addition and operation subtraction करना है, ठीक है. So first हमारे पास दे रखा है 2 divided 3 plus 1 divided 7. और fractions का addition and subtraction कैसे करते हैं ये हम introduction part में भी सीख चुके हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को देखेंगे. तो डिनोमिनेटर क्या है, इसका 3 इसका 7, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. तो इनके डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा. ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है. सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ लाइक फ्रैक्शन. सो हम 3 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आया 21. नाउ 21 हमारा एलसीएम आ गया. 3 की टेबल में तो 21 कितनी टाइम्स आता है 7 टाइम्स. तो 2 को हमने इंटू करा 7 से. उसी तरह से 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स. तो 1 को हमने इंटू करा 3 से. अब सॉल्व कर सकते हैं. 2 7 से कितना होता है 40 प्लस 3 1 सा 3, ठीक है. और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 21, क्योंकि हमें जो एलसीएम लिया कितना है हमारा 21 आया है. देन 40 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 70. और डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में चल रहा है 21. So the fraction is 17 divided 21. Now be 3 divided 10 plus 7 divided 15. Again डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है. सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. एलसीएम लेते हैं. 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30, ठीक है. हमारे एलसीएम आ गया 30. 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स. तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से. देन 15 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स. तो 7 मल्टीप्लाई हो गया 2 से. देन 3 3 होता है हमारा 9 प्लस 7 2 होता है हमारा 14. डिवाइड में कौन चल रहा है एलसीएम जो लिया है हमने 30. 9 में जब आप 14 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23. और डिवाइड में क्या है 30. तो फ्रैक्शन सॉल्व करने पर क्या है 23 डिवाइडेड 30. नाउ सी 4 डिवाइडेड 9 प्लस 2 डिवाइडेड 7. अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका एलसीएम लेंगे. 9 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आया 63, ठीक है. तो 63 हमारा एलसीएम आ गया है. 9 की टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स. तो 7 को इंटू करा, किस 4 को इंटू करा 7 से, ठीक है. उसी तरह से 7 की टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स. 2 को इंटू करा 9 से. तो 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9. और डिवाइड में कौन चल रहा है हमारा 63. 7 4 से कितना होता है 28 प्लस 2 9 से कितना होता है 18. डिवाइड में चल रहा है हमारा 63. 28 को जब आप 18 से प्लस करोगे आपको मिलेगा 46. और डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 63. तो क्या आ गया हमारे पास 46 डिवाइडेड 63. नाउ डी 5 डिवाइडेड 7 प्लस 1 डिवाइडेड 3. सी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हमारे 7 और 3 वो सेम नहीं है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. एलसीएम लिया 7 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आया 21, ठीक है. सो 21 हमारा एलसीएम आ गया. नाउ 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स. तो 5 को इंटू करा हमने 3 से. सिमिलरली 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स. तो 1 को इंटू करा 7 से. तो 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7. डिवाइड में चल रहा है हमारा 21. 5 3 से कितना होता है 15. और 1 7 से कितना होता है 7. 15 में जब आप 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 22. और डिवाइड में हमारा चल ही रहा है 21. तो फ्रैक्शन कितना आ गया 22 डिवाइड 21. नाउ ई 2 डिवाइडेड 5 प्लस 1 डिवाइडेड 6, ठीक है. डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. 5 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आता है 30. तो हमारे पास एलसीएम आ गया 30, ठीक है. नाउ 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम्स. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से. उसी तरह से 6 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स. तो इसको मल्टीप्लाई करा हमने 5 से. 1 को मल्टीप्लाई करा 5 से. नाउ 2 6 जा 12 एंड 1 5 जा 5. डिवाइड में कौन चल रहा है हमारा 30 चल रहा है. 12 में जब आप 5 को प्लस करोगे कितना आएगा 17. और डिवाइड में चल रहा है हमारा 30. तो हमारा फ्रैक्शन कितना आया 17 डिवाइड 30. नाउ एफ क्या है 4 डिवाइडेड 5 प्लस 2 डिवाइडेड 3. अगेन डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. 5 और 3 का एलसीएम लिया कितना आया 15. तो 15 एलसीएम आ गया. 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स. तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. उसी तरह से 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स. तो 2 को मल्टीप्लाई करा 5 से. 4 3 से कितना होता है 12. और 2 5 से कितना होता है 10. डिवाइड में कौन चल रहा है 15. 12 में जब 10 को प्लस करा तो कितना आया 22. और डिवाइड में चल रहा है हमारा 15. तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया
22 डिवाइड 15। नाउ जी 3 डिवाइडेड 4 माइनस 1 डिवाइडेड 3। डिनोमिनेटर फिर से सेम नहीं है, एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 12, ठीक है। तो 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। नाउ 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, माइनस इस 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। 3 3 सा होता है 9 माइनस 4 1 सा होता है 4, डिवाइड में एलसीएम कितना चल रहा है 12। 9 में से 4 माइनस करें कितना आता है 5 डिवाइडेड 12, आंसर कितना आया 5 डिवाइडेड 12। नाउ h के गिवन में हमें 5 डिवाइडेड 6 माइनस 1 डिवाइडेड 3। डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो टेकिंग एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। नाउ 6 एलसीएम आ गया हमारा। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 5 को मल्टीप्लाई करा 1 से। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम, तो 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से। 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2, एलसीएम कितना आया हमारे पास 6, जो कि हमारे डिवाइड में चल रहा है। 5 में से 2 माइनस करना कितना बचा 3, और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 6, तो हमारे पास फ्रैक्शन आया 3 डिवाइडेड 6। क्या ये 3 डिवाइडेड 6 और रिड्यूस हो सकता है? यस, 3 की टेबल से 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1 डिवाइडेड 2, तो हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आई 1 डिवाइडेड 2। आई वाले जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इस बार जो हमारे पास फ्रैक्शंस के पेयर आए वो 3 आए, ठीक है। तो देखो इनके डिनोमिनेटर चेक करते हैं, इसका है 3, इसका है 4, इसका है, तीनों का डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार जो हम एलसीएम लेंगे वो तीनों के लेंगे, 3 4 और 2 तीनों के एलसीएम आएंगे, क्योंकि हमको तीनों के ही डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो 3 4 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकला हमारे पास 12, ठीक है। तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। नाउ देखो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 4 से, प्लस 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो 3 को मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, प्लस 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करा 6 से। देन 2 4 से कितना होता है 8, 3 3 से कितना होता है 9, और 1 6 से कितना होता है 6, डिवाइड में क्या चल रहा है 12। जब हम करेंगे 8 + 9 + 6, तो हमारे पास कितना आएगा 23। हम 8 + 9 + 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 12, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई 23 डिवाइडेड 12। के में हमें क्या फ्रैक्शंस वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड 3 + 3 2 डिवाइडेड 3। अगर हम इनको देखें तो ये कौन से फ्रैक्शंस है हमारे मिक्स फ्रैक्शंस है, राइट। और हम फ्रैक्शंस वाले चैप्टर्स में पढ़ के आए कि मिक्स फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, राइट। और मिक्स फ्रैक्शंस को सोल्व कैसे करते हैं, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शंस में हम एडिशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो आपस के जो दो होते हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो ऊपर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 करा तो कितना आ गया 4, और डिवाइड में कौन चल रहा है 3, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, तो 11 डिवाइडेड 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। नाउ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने कॉमन ले लिया 3, 4 में 11 को प्लस करेंगे, जब 11 में 4 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 15, डिवाइड में कौन चल रहा है 3, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शंस और रिड्यूस हो सकता है क्या, यस। 3 5 से कितना मिलता है हमें 15, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5। जब भी हमारे पास इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन आएंगे तो सबसे पहले हमको उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ एल पार्ट में क्या फ्रैक्शन के बने हमें 4 2 डिवाइडेड 3 + 3 1 डिवाइडेड 4। तो अगेन हमें ये मिक्स फ्रैक्शंस में गिवन है, सबसे पहले हमें इस मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, और 12 में ऊपर वाले नंबर को ऐड करा तो कितना आया 14, तो 14 डिवाइडेड 3, प्लस इसको सॉल्व करते हैं 4 3 जा 12, ऊपर वाला 1 को प्लस करा तो कितना आ गया 13 डिवाइडेड 4। यहाँ पे ये डिवाइड में चल रहे हैं नंबर, तो डिवाइड में यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया 4। नाउ 14 डिवाइडेड 3 + 13 डिवाइडेड 4 हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए। नाउ इनके डिनोमिनेटर चेक करेंगे, तो डिनोमिनेटर अगेन सेम नहीं है, तो सॉल्व करने के लिए हमको
3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आया 12, तो हमने 12 ले लिया। नाउ 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो 14 को इंटू करेंगे 4 से, प्लस 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो 13 को इंटू करा 3 से, ठीक है। तो 14 4 से कितना होता है 56 और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39। डिवाइड में हमारा एलसीएम चल रहा है 12, 56 में प्लस करा 39 तो हमको मिलेगा 95 और डिवाइड में कौन चल रहा है 12, तो हमारा आंसर कितना है 95 डिवाइडेड 12। नाउ m में गिवन हमें 16 डिवाइडेड 5 माइनस 7 डिवाइडेड 5। तो अगर इसमें हम देखें तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल तो सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते, तो हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो 16 में से 7 माइनस करें तो कितना आता है 9 और हमारे पास आ गया डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 5, तो आंसर आ गया 9 डिवाइडेड 5। नाउ n क्या है 4 डिवाइडेड 3 माइनस 1 डिवाइडेड 2। इस वाले केस में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमको इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम लिया कितना आ गया 6, ठीक है। नाउ 6 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम, तो इस 4 को इंटू करेंगे 2 से। नाउ 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो इसको इंटू करेंगे 3 से, तो 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड 6। 4 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो कितना है 8 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो आया 3, डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 6। 8 में से 3 को माइनस करा हमारे पास बचा 5 और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 6, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 5 डिवाइडेड 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Sarita bought 2 divided 5 meter of ribbon and Lalita 3 divided 4 meter of ribbon. So what is the total length of ribbon they bought? दो गर्ल्स हैं, एक सरिता है एक ललिता है। सरिता ने कितना रिबन खरीदा 2 डिवाइडेड 5 मीटर रिबन, ठीक है, और ललिता ने कितना खरीदा 3 डिवाइडेड 4। तो हमें बताना है ये उनकी लेंथ है, ठीक है, जो हमें दे रखी मीटर्स में दे रखी है ना, ये क्या है उनकी रिबन्स की लेंथ है। तो हमें बताना है कि टोटल लेंथ कितनी है रिबन की, दोनों के रिबन की लेंथ को मिला के, है ना। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरिता ने कितना खरीदा, तो सरिता लेंथ बॉट बाय सरिता इज 2 डिवाइडेड 5 मीटर और फिर ललिता ने कितना लिया 3 डिवाइडेड 4 मीटर। सो द रिबन लेंथ बॉट बाय ललिता इज 3 डिवाइडेड 4 मीटर। So we have to find the total length of the ribbon. So the total length of the ribbon is by both of them is, दोनों की जो लेंथ है रिबन की उनको प्लस कर देंगे तो दोनों की निकल आएगी, तो 2 डिवाइडेड 5 प्लस 3 डिवाइडेड 4। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो सेम बनाएंगे और एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लिया इनके डिनोमिनेटर का तो कितना आया 20। सो एलसीएम ले लिया हमने 20, अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 20, 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो 2 को इंटू करा 4 से, 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स, तो और 3 को इंटू करा 5 से, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15। एलसीएम चल रहा है हमारा डिनोमिनेटर में 20, 15 को 8 से प्लस करोगे कितना आएगा 23 डिवाइडेड 20 मीटर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द रिबन बॉट बाय बोथ सरिता एंड ललिता इज 23 डिवाइडेड 20 मीटर्स। दोनों ने टोटल लेंथ जो रिबन की थी वो कितनी करी थी 23 डिवाइडेड 20। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज